प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उत्साह नामक निबंध को शामिल किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला और उनके निबंधों की विषय वस्तु पर बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सुप्रसिद्ध इतिहासकार है और उनके द्वारा रचित साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एक प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल जी उच्च कोटि के आलोचक व निबंधकार, इसके अतिरिक्त कोशकार भी है, अनुवादक भी है और कविता लेखन का कार्य भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व बहुआयामी था, परंतु उनको सर्वाधिक जो सफलता मिली है और जिससे उनका नाम जोड़ा जाता है वो एक उनके साहित्य के इतिहास ग्रंथ से और दूसरा उनके निबंधों से है। शुक्ल जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था 1884 में और मृत्यु उनकी 1941 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चूंकि यहाँ उत्साह निबंध को शामिल किया तो हम उनके निबंधों की विषय वस्तु और उनकी निबंध कला की विशेषता पर ही मुख्यतः बात करेंगे इस वीडियो में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं और हिंदी निबंध के क्षेत्र में उनके पदार्पण से निबंध विधा को नए आयाम और नई दिशाएं प्राप्त होती है और उनके निबंध हिंदी में मानदंड बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं। शुक्ल जी के आगमन से हिंदी निबंध में एक नए युग का आविर्भाव होता है, शुक्ल युग, और जिसने हिंदी निबंधों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। उनसे पूर्व लिखे गए हिंदी निबंधों में वे पूर्णता, वे प्रौढ़ता, गंभीरता, चिंतनशीलता दृष्टिगत नहीं होती है जो शुक्ल जी के निबंधों में दिखाई देती है। और शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार अर्थात हृदय एवं बुद्धि पक्ष दोनों का ही संतुलित समन्वय है। निबंधों के प्रकार के अंतर्गत भी हमने देखा था कि निबंधों के वर्गीकरण में दो मुख्य बातें हैं कि निबंध विचार प्रधान है या भाव प्रधान है, और शुक्ल जी के निबंधों में भाव और विचार दोनों का ही संतुलित समन्वय है। निबंधों में अक्सर ये माना जाता है कि उसमें बौद्धिकता अधिक होती है, बुद्धि का अधिक प्रभाव रहता है, लेकिन शुक्ल जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय है। और उन्होंने अपने निबंधों की जो संकलित पुस्तक है चिंतामणि, उसमें लिखा भी है कि भूमिका में, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा के पढ़ने वाले कुछ प्रदेश है। अंतर यात्रा यानी हृदय की यात्रा कर रहे हैं, उसके कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंची है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है और इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। ये चिंतामणि की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है और इससे ये साफ है कि उनके निबंधों में भावों का और विचारों का बहुत ही संतुलित समन्वय है। निबंध कला की दृष्टि से उनके निबंधों को हिंदी निबंध का एक आदर्श कहा जाता है। हिंदी निबंध में उन्होंने निबंध कला के नए मानदंड स्थापित किए।
तो निबंध रचना और समीक्षा के सेक्टर में उनका स्थान जो है वो सर्वोच्च है, शिखर पर है। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंधों की अगर अपन बात करें तो उनके निबंध चिंतामणि नामक संग्रह में संकलित है और इस चिंतामणि के 2 भाग जो है प्रकाशित हो चुके थे। तीसरा और चौथा भाग जो है उनकी मृत्यु के बाद आया है। दूसरा भाग भी उनकी मृत्यु के बाद है क्योंकि वो 1945 में संकलित हुआ। तीसरे भाग का जो संपादन है वो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया है और चौथे भाग में कुसुम चतुर्वेदी जी ने उनके विभिन्न भाषणों वक्तव्यों को संकलित किया है। चिंतामणि भाग 1 में जो उनके जीवन काल में संकलित हो गया था, उनके 17 निबंध संग्रहित है और चिंतामणि में संकलित उनके निबंधों की प्रौढ़ता और गंभीरता और पूर्णता उसके परिचायक है। आचार्य शुक्ल के निबंधों को मुख्य रूप से 2 कोटियों में बांटा जा सकता है। जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध है उसकी 2 कोटियां हैं। एक तो भाव या मनोविकार संबंधी निबंध, जिसमें मानव मन के जो भाव है, मानव मन के जो मनोविकार है विभिन्न, जिनमें से कुछ भाव रसों के स्थायी भाव भी है, उन भावों एवं मनोविकारों को परिभाषित किया है और उनका धर्म के साथ या मानव मन के साथ किस तरह का प्रभाव है वो स्पष्ट किया है। दूसरे प्रकार के जो निबंध है वो है समीक्षा संबंधी निबंध और समीक्षा संबंधी उनके निबंधों को भी 2 कोटियों में बांटा जा सकता है। एक तो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध, जिनमें साहित्य शास्त्र के किसी सिद्धांत पक्ष का विवेचन किया गया है और दूसरे हैं व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध, जिसमें आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी के किसी प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना क्रम का और उसकी रचना कला का जो है वो आलोचना की है, समीक्षा की है। चिंतामणि भाग 1 में जो 17 निबंध संकलित है उनमें से 10 निबंध मनोविकार संबंधी है और 7 निबंध जो है वो समीक्षा संबंधी है। मनोविकार संबंधी जो निबंध है उनमें पहला निबंध जो है उसका शीर्षक भाव या मनोविकार है। दूसरे का उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, इन मनोविकारों पर उन्होंने इन निबंधों में विस्तार से प्रकाश डाला है। समीक्षा संबंधी उनके 7 निबंध है, जिनमें से 4 सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी है और 3 व्यवहारिक समीक्षा संबंधी। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी में कविता क्या है, जिस तरह से काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षणों पर बात की है, तो आचार्य शुक्ल ने भी कविता क्या है, कविता के लक्षण क्या है, कविता का विवेच्य विषय क्या है, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, इसे जो है विवेचित किया है, समीक्षित किया है इस निबंध में। कविता क्या है। दूसरा है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तीसरा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और चौथा है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। इन 4 सैद्धांतिक निबंधों को, जिनको साहित्य शास्त्र संबंधी निबंध भी हम कह सकते हैं, उनको संकलित किया गया है। और चिंतामणि भाग 1 में 3 व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है, जिसमें शुक्ल जी ने हिंदी के जो इतिहासकार साहित्यकार है उनमें आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके रचना कर्म की समीक्षा की है और उसके संबंध में बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाले हैं। जैसा एक वाक्य मैं बोलूं जो शुक्ल जी ने लिखा है, तो प्राचीन और नवीन का
मधुर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु जी की रचना क्रम के बारे में उनका निष्कर्ष है कि उनके रचना में प्राचीनता और नवीनता दोनों का ही अद्भुत सामंजस्य है और यही उनके रचना क्रम की सबसे बड़ी अनोखी और मधुर विशेषता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो निबंध है वो इसमें है तुलसी का भक्ति मार्ग, जिसमें उन्होंने तुलसी की भक्ति भावना की विवेचना की है। और तीसरा मानस की धर्म भूमि क्या है, रामचरितमानस की जो विषय वस्तु है उसकी इसमें विवेचना की गई। चिंतामणि भाग 2 में भी 3 निबंध संकलित है, तीनों ही समीक्षात्मक निबंध है, जिनके नाम काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद है। ये तो हुए शुक्ल जी के निबंध। अब हम शुक्ल जी की भाषा शैली की, शुक्ल जी के निबंधों की भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली की दृष्टि से शुक्ल जी के निबंध अत्यंत उच्च कोटि के। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है और शुक्ल जी ने कहा भी था कि यदि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है और उनकी निबंधों में उच्च स्तरीय प्रौढ़ परिमार्जित परिनिष्ठित भाषा शैली जो है वो दृष्टिगत होती है। विचारों के विवेचन, विषय निरूपण और सिद्धांत प्रतिपादन में उनकी भाषा शैली अत्यंत ही सक्षम और सशक्त है। मनोविकार संबंधी निबंधों की भाषा अपेक्षाकृत सरल, व्यावहारिक और बोलचाल के शब्दों से युक्त है और जिसमें स्थान स्थान पर मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। वहीं समीक्षात्मक निबंधों की जो भाषा है वो गंभीर, संस्कृतनिष्ठ, पारिभाषिक शब्दों से युक्त है और सामासिक पदों की भी उसमें बहुलता है। शुक्ल जी का वाक्य विन्यास पूर्णतः व्याकरण सम्मत और सुगठित है। वो उस वाक्य विन्यास में प्रत्येक शब्द जो है वो स्फटिक मणि की भांति अपने उचित स्थान पर जड़ा हुआ है और किसी भी शब्द को हटाया नहीं जा सकता, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, वो सर्वश्रेष्ठ चयन है। शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक है, जिसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने वाक्य रचना में हिंदी की मूल प्रवृत्ति का ध्यान रखा है। अंग्रेजी ढंग की वाक्य रचना उनकी भाषा में प्रयुक्त नहीं हुई है। उनकी भाषा यद्यपि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त है, फिर भी उसमें तद्भव और देशज शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार हुआ है। कुछ उदाहरण में दूं तो जैसे शौकीन, बदतमीजी, मतलब, बेवकूफ़ी, इमेज जैसे शब्द उनके यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पारिभाषिक शब्द भी शुक्ल जी के निबंधों में प्रयुक्त हुए हैं, विशेषकर जो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है उनमें डायनेमिक, रोमांटिसिज्म, रिएक्शन जैसे शब्द जो है वो प्रयुक्त हुए हैं। शुक्ल जी के निबंधों में सामासिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है, परंतु उनकी भाषा कहीं भी बोझिलपन, उलझन और अस्पष्टता से युक्त नहीं है। इन सभी दुर्गुणों से वो मुक्त है, व्याकरण सम्मत है, अशुद्धियों से मुक्त है और विराम चिन्हों का भी प्रयोग उसमें अत्यंत ही सजगता से किया गया है। कह सकते हैं कि भाषा बहुत ही परिष्कृत, प्रौढ़ और साहित्यिक है, जिसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है। शैली की अगर बात करें तो शुक्ल जी के निबंधों में लगभग सभी तरह की शैलियों के दर्शन होते हैं।
शुक्ल जी ने अपने निबंधों में विषय और आवश्यकता के अनुरूप विविध प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। और यदि ये कहा जाए कि शैली ही व्यक्तित्व है, तो ये कथन शुक्ल जी के निबंधों पर पूर्णतः चरितार्थ होता है। उनके निबंधों में विषय के अनुरूप सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है। समास शैली भी प्रयुक्त हुई है, जिसे सूत्र शैली भी कहा जाता है, जिसमें संक्षिप्त वाक्यों में, छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। और व्यास शैली, जिसमें वाक्य वाक्य का विस्तार होता है, विस्तार से कोई बात कही जाती है। आलोचनात्मक शैली भी है, गवेषणात्मक शैली भी है, भावनात्मक शैली भी है, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली है और संस्कृत बहुला अलंकृत शैली है। इन सभी शैलियों का प्रयोग शुक्ल जी के निबंधों में देखने को मिलता है। जैसे समास शैली का उदाहरण में बोलूं तो शुक्ल जी के निबंधों में जहां मनोविकारों को परिभाषित किया गया है, वहां पर समास शैली का बहुत प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण अपन देख सकते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। इस छोटे से वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। प्रेम और श्रद्धा में क्या अंतर है, प्रेम क्या है और श्रद्धा क्या है। बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनमें बहुत सार गर्भित बातें कही गई है। तो ये समास शैली है। हास्य व्यंग्य शैली गंभीर लेखक होने के बावजूद उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली है। जैसे एक उदाहरण में बोलूं, मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग भी उनके निबंधों में हुआ है। शुक्ल जी के निबंधों की शैली अद्वितीय है और उसमें लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य, आलंकारिकता एवं सूत्रात्मकता जैसे गुण विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि भाषा और शैली दोनों ही दृष्टि से शुक्ल जी के निबंध बहुत ही प्रौढ़ है, परिष्कृत है। और उनके निबंध हिंदी निबंध विधा में भाषा शैली की दृष्टि से, निबंध कला की दृष्टि से आदर्श माने जाते हैं। एक मानदंड के रूप में उनको देखा जाता है। धन्यवाद।